अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ उस्मान ई कॉमर्स वाला और मेरे साथ हैं हुज़ैफ़ा एचसी वाले। और हम लोग यहाँ पर नाज समिट में हैं दुबई में। तो यहाँ पर जो एक टॉक मैंने सुनी वो मिस्टर लखानी जो माइंड वैली के फाउंडर है, सीईओ है। पिछले 20 सालों से उस शख्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है लोगों की जिंदगियां बेहतर करने के लिए। वो माइंड साइंसिस पे काम करता है, माइंड डेवलपमेंट में काम करता है, इंसान की पर्सनल ग्रोथ पे काम करता है। तो वो कल कहने लगे कि मुझे एक टिप आज से 20 साल पहले एक शख्स ने दी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और वो टिप ये थी, एक हफ्ते में सिर्फ 18 घंटे काम किया करो। 18 घंटे काम करो। हम समझते हैं यार मैं सुबह यहाँ पर ऐसे हर शख्स पागल हुआ पड़ा ऑफिस में जा रहा है, शाम को भी हम लोग लेट नाइट घर में आ रहे हैं, काम करने की कोशिश, और साइकिल जो है वहीं खड़ी। तो मैं जो है ये सवाल मेरे जहन में खटका कि यार 18 घंटे किस तरह से काम करके एक शख्स बिलियनर बन सकता है। तो मैं इसका सवाल जो है हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे और समझेंगे कि आज की दुनिया के अंदर लोग किस तरह से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी कंपनीज बिल्ड करते हैं, मॉडर्न टूल्स किस तरह से हमें हेल्प करते हैं अपने आप को बेहतर ऑर्गेनाइज करने के अंदर, और किस तरह से एक शख्स जो है वो फ्राइडे को छुट्टी करता है, सैटरडे को छुट्टी करता है, संडे को छुट्टी करता है, मंडे को छुट्टी करता है, और बाकी जो दिन बचते हैं उनमें भी सिर्फ 18 घंटे काम करता है। तो किस तरह से यार इतनी बड़ी सक्सेसफुल $1 बिलियन कंपनी वो बिल्ड कर पाता है। जी हुज़ैफ़ा, वेलकम टू द शो अगेन। थैंक यू उस्मान भाई, कैसे हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हुज़ैफ़ा ये बताइए कि एक शख्स जो है, आप मिस्टर लखानी को काफ़ी अरसे से फॉलो करते रहे हो मलेशिया के अंदर। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं ज़िंदगी में कामयाब होने, फाइनेंशियल फ्रीडम लेने, ज़िंदगी में इस दुनिया पे आके कुछ करने की। हज़रत अली ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में आया और जाना नहीं गया, गोया उसकी माँ ने उसको जना ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम लोग 1.5 अरब मुसलमान और 25 करोड़ पाकिस्तानी, हम लोग इस दुनिया में अपनी क्या पहचान छोड़ के जा रहे हैं? हमें कैसे कामयाबी मिल सकती है? मैं समझता हूँ कि उसका जो हमने बड़ा एक अच्छा सेशन था विशेन लखानी साहब का, और बड़ी चीज़ें उसमें से सीखने मिली, स्पेशली पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, और कैसे आपके माइंड डेवलपमेंट आपने करनी है, किस तरह आपने अपने दिन को बेहतर बनाना है, स्पेशली अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसको स्टडी मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि आप उन्हें स्टडी पहले तो जरूर करें। उनका नाम है विशेन लखानी, ये मलेशिया से हैं, कुआलालंपुर से हैं। तो एनीवेज, तो जहाँ तक की बात है कि हमारी अपनी पहचान की और ट्रांसफॉर्मेशन की या डेवलपमेंट की, तो हमें पहले तो ये देखना है कि जी हमारे अपने अंदर क्या है। एक चीज़ हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों में, वो ये होती है कि पैसा कैसे बनेगा। यानी कि जो ज़्यादातर जो बड़ा तबका है आवाम में से, वो इस चक्कर में लगा हुआ है कि जी पैसा कैसे बनेगा। पैसा जब तक बनाने की दौड़ में लगे रहेंगे तो वो ज़िंदगी उसमें ख़त्म हो जाती है हमारी नॉर्मली। जब तक कि आपका पैसे से हट के कोई पर्पस नहीं आता ज़िंदगी में सामने कि जी ये मेरा पर्पस है। पहले तो हुज़ैफ़ा मैं यहाँ से ही आपसे पूछना चाहूँगा, क्या हमारी मेजॉरिटी का ये क्वेश्चन है कि पैसा कैसे? मुझे तो यूँ लगता है कि वहाँ मेजॉरिटी का इशू ये है कि शलवार ऊपर नीचे होनी चाहिए, घुटनों से या ऊपर होनी चाहिए या नवाज शरीफ की हुकूमत। मतलब मैंने माजरत के साथ कल बड़े बड़े पाकिस्तान के टॉप इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उनको पॉलिटिकल कमेंट करते देखा कि जनाब गवर्नमेंट आ रही है तो जा रही है, तो हमें क्या करना है, तो इसने ऐसे क्यों कर दिया टिकटे। आप मुझे ये बताइए हुज़ैफ़ा, आपने कितने लोगों अपनी जिंदगी में लाइक पब्लिक गैदरिंग के अंदर मनी डिस्कस करते देखा पाकिस्तानी को? बहुत कम। यानी कि जो पैसा कैसे बनेगा वाला जब मेरा जो आइडिया था, जो सवाल था, वो बेसिकली छोटे लेवल से शुरू हो रहा है। वो अभी वो बड़े लेवल की हम बात नहीं कर रहे थे कि यार हाउ टू गेट रिच और हाउ टू गेट वेल्दी, उस लेवल की बात। अभी तो यहाँ पे आवाम फंसी हुई इस चक्कर में है कि जी मेरे घर का खर्चा नहीं चल रहा, वो वाले तो बहुत ज्यादा है। मतलब घर का खर्चा नहीं चल रहा, हाँ, लेकिन वो उसको डिस्कस नहीं कर रहे कि ये खर्चा चलाए कैसे। वो पॉलिटिकल, वो फिर रिलीजियस और ये सब चीजों में ज्यादा पड़े हुए। एक बंदे ने, किसी ने जो है वो कमेंट कर दिया, हम नहीं, हमारी अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी मेरी। अभी हमने कोई कमेंट कर दिया, कोई पोस्ट लगा दी, भाई मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मैंने कर दिया, चलो मैंने गलत भी किया ना, तो मेरा और ऊपर वाले का हिसाब है। आपने क्यों हिसाब करना है मेरा? आपको किसने जज किया है? आपको किसने फाइज किया इस औहदे पे कि जी मेरी किसी किस्म की आप असलाह करें? नहीं करें, छोड़ दें। उसके लिए मौलवी, मुफ्ती वगैरह लोग हैं इस तरह के जो कर सकते हैं, और हमें जब करना होगा तो वहां पे जाके कर लें। आई मीन मैं किसी की पर्सनल लाइफ में जाके कभी भी नहीं इंटरफेयर करूंगा, ये मेरी आदत है। अगर किसी ने कोई कॉमेंट ऐसा किया कि जी पॉलिटिक्स में ये हो रहा है, तो रिलीजियस में हो रहा है, तो आई मीन आई डोंट केयर। मतलब ठीक है, जो होना होगा। अब पॉलिटिक्स के अंदर लोग लड़ रहे हैं, तो अपोजिशन लड़ रही है, तो ये कर रही है, हालांकि सब गलत है, लेकिन बोल बोल के कितना बोलोगे आप?
क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते, जो हमारे इख्तियार में नहीं है तो हम उसको डिस्कस करके भी क्या। चले वापस आते हैं अपने। तो पहली चीज तो ये डिसाइड हुई कि जी हम लोग मनी के बारे में बात नहीं करते, ऐसा ही है, हम पैसे के बारे में बात नहीं करते, हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, हम मजहब के बारे में बात करते हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह रक्शे पे रक्षा चलाने से लेके चाय बनाने वाले से लेके ठेले के ऊपर मरूद बेचने वाले तक को पता है कि जनाब हमारा गवर्नर कौन है, वजीर आजम कौन है, वजीर आला कौन है, कौन सा बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है। अगर नहीं पता तो ये नहीं पता कि मैंने आज की दिहाड़ी जो है अगर कल 1000 की लगाई थी तो आज 3000 की कैसे लगाऊंगा, राइट। अगर मेरा बच्चा जो है वो ये सीख रहा है तो क्या सीखे तो कितने ज्यादा पैसे वो बना सकता है। आते हैं जनाब लखानी की तरफ। यार 18 घंटे काम करके कोई बंदा कैसे बिलियनर बन सकता है? जितना मैंने उसको सीखा, सुना, समझा, उसमें मैंने ये देखा है कि प्रोसेस को ऑटोमेट करना है। प्रोसेस ऑटोमेशन होगी है। तो प्रोसेस ऑटोमेशन जब तक नहीं होगी तब तक आप इसको ग्रो नहीं कर सकते। आपको काम बहुत सारे डेलीगेट करने पड़ते हैं, बहुत सारे। अब तो एक्सक्यूज मी, माशाल्लाह टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ग्रो करती जा रही है, कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है कि आपके बहुत सारे ऐसे काम है जो AI की तरह वजह से भी हो जाते हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमेट सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती है, टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उससे भी हो जाती है। अच्छा हुज़ैफा, हम लोग ना वो जिस तरह लफ्ज़ के अंदर MBA करवाया जाता है और कोको कोला की मिसाल दी जाती है, राइट। मैं चाहूंगा हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बात ना करें, AI ये वो। अरे भाई एक बिरयानी बेचने वाला है, मुझे सीधी सी बात था, एक समोसे बेचने वाला है, राइट, एक की साइकिलों की शॉप है, एक की मोटरसाइकिलों की शॉप है, एक की नाई की शॉप है, राइट। वो कैसे बिजनेस ऑटोमेट करे, वो कैसे डेलीगेट करे? यहाँ पर सेठ तो खुद गले पे बैठा होता है। वो ईद वाले दिन भी सेठ नमाज पढ़ने के बाद अगर उसकी दुकान है हलवे की तो आके गले के ऊपर बैठता है। तो मैंने ऐसे सियालकोट की फैक्ट्री वालों को देखा है कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी फैक्ट्री के अंदर आते हैं। अगर 9 बजे फैक्ट्री लगती है तो 8:30 बजे आके गेट पे यूं खड़े हो जाते हैं। आज मैं देखना केड़ा लेट आ रहा है। व्हाट इज दिस यार? You are an idea maker. You are an entrepreneur. Your job is to solve. आपका मसला है, आपने अपने सोसाइटी की, अल्लाह ने आपको इस्तात दी है, ताकत दी है, पैसा दिया है कि आपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और आप सुबह आके बैठ रहे हो, देख रहे हो कि मैं देखना केड़ा फैक्ट्री च लेट आना। अगेन टू यू प्रोसेस ऑटोमेशन। अब भाईजान इस तरीके से मुझे समझ कि हमारे लोकल बिजनेसेस कैसे इंप्रूव हुए? लोकल बिजनेसेस को भी वही है कि डेलीगेशन चाहिए। अब एक आप एग्जांपल दे रहे हैं कि जी नाई की दुकान है तो नाई कैसे प्रोसेस, मतलब वो कोई रोबोट अभी उसके पास नहीं है कि जो आके लोगों के बाल बना दे, शेव बना दे, ऐसा कुछ तो नहीं है। अल्टीमेटली उसको डेलीगेट करने पड़ेंगे, उसको हायरिंग करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज करनी पड़ेगी, हायर करनी पड़ेगी। ताकि अब हमने बहुत अर्से पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, वो कोई आई थिंक पता नहीं कौन था, एग्जाम्पल था, इंडियन था, पाकिस्तानी था किसी की, तो जी वो नाई था और उसके पास आज कोई 40 लिमोजिन है और पता नहीं 40 लिमोजिन एक नाई के पास, पता नहीं कौन सी थी वो। और क्या बिजनेस मॉडल उसने लिया? मतलब वो इसी को मल्टीप्लाई करता इतना। मल्टीप्लाई से क्या मुराद है? मल्टीप्लाई से मुराद ये होती है कि आप आज आपकी अगर एक बिरयानी की दुकान है तो आपने उसको कल 4 कर ली, अगले साल उसको आपने 8 कर ली या 12 कर ली। तो ये ग्रोथ इस तरह से उसकी वो जो है वो हो रही थी। मुझे एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं है उसकी, वरना मतलब उसने फ्रेंचाइज कर दिया अपने बिजनेस, कह सकते हैं। अच्छा हुज़ैफा, मुझे ये बताइए कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है, एक सेठ साहब है, सेठ साहब हज करने के लिए जाते हैं। हज करने पे जाने के से पहले वो अपनी जो दुकान है, वो दुकान है अपने बेटे के सुपुर्द कर जाते हैं और हज करने चले जाते हैं। वापस आते हैं तो पता चलता है कि दुकान की 30% इन्वेंट्री ही खत्म हो चुकी है। आप बोल रहे हो कि मैं अपनी दुकान की दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, 5वीं ब्रांच खोलूं। आप कैसे? एक कंपनी जो है बर्गर बेचती है, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बैठी है और सक्सेसफुली बर्तन बेच रही है, सॉरी बर्गर बेच रही है। वहां पर सफाई करने वाला प्रॉपरली साफ कर रहा है, शीशे साफ कर रहा है। आपने आज तक मैकडोनल्ड के किसी शीशे गंदे देखे? वॉशरूम गंदा देखा? नहीं। कभी आपने वहां पर काम करने वाले लोगों की तनख्वाह पूछी है? नहीं। मैंने पूछी है जी, ठीक है। आज से कुछ अर्सा पहले पूछी, जब पाकिस्तान के अंदर आम 15,000 रुपया तनख्वाह मिलती थी, वहां पर मैकडोनल्ड पे काम करने वाले को 20,000 मिलती थी, सिर्फ 5 या 6,000 का फर्क। लेकिन वहां पर शिफ्ट कितने की थी? 10 घंटे की, और वो बंदा मैंने बैठा नहीं देखा वहां पर, या आप लोग कभी एक्सपीरियंस किया होगा। हमारे बिजनेसेस के अंदर मुझे हुज़ैफा आज बताना आपने कि भाई किस तरह से हम लोग अपना नंबर 1 स्टेप ये बताओ कि मिसाल के तौर पर क्या आप बोल दें जी अच्छा आपकी फैक्ट्री है तो आप वो थंबनेल वाली मशीन लगा लो या फेशियल रिकग्निशन वाली मशीन लगा लो, ठीक है। इस तरह से स्टेप्स बताएं मुझे। आप अपने बिजनेस में कितने घंटे काम करते हो और लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मेरा वो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर एक देखें, लर्निंग एजुकेशन बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ। लर्निंग एजुकेशन
लर्निंग और प्लस एजुकेशन, यानी कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करोगे। अब देखें, एक हमने देखा है कि जी एक बाबा जी बैठे हैं अपनी दुकान पे, गुल्लक पे बैठे रहते हैं, जैसा आपने एग्जांपल दिया। अब वो 40 साल से बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी उससे आगे सोचा ही नहीं कि जी मुझे ये गुल्लक छोड़ के कहीं आगे निकलना है। अगर मुझे मैं एक दुकान या एक ये जो भी स्टोर है मैं लिए बैठा हूँ, तो कल को अगर मुझे 20 और बनाने हैं ऐसे, तो मैं क्या करूँ। वो गुल्लक से उठेंगे तो कुछ और करेंगे ना, वो गुल्लक ही नहीं छोड़ा पहले। तो वो 8 गले के सामने तो टीवी लगाया पड़ा जहां पर कुबत आने और जाने की बात हो रही। तो ऐसा ही है ना, अब वो उनका जहन उस लेवल पे है ही नहीं। तो मैं तो ऑनेस्टली कहूंगा कि मेरा टाइम इतना कीमती है कि मैं उनके ऊपर जाकर अपना टाइम जाया नहीं करूँ। हाँ, मेरे पास कोई ऐसा बंदा हो, शख्स हो जो एंटरप्रेन्योर है, वाकई में उसके अंदर सीखने की लगन है और आगे बढ़ने की लगन है, तो फिर जाके हम भी उसके साथ कुछ काम करें ना। हम उसको कम से कम कुछ गाइड करने में भी हमारा भी इंटरेस्ट है कि हाँ जी ये बंदा कुछ हमारा मशवरा मानेगा। पहले तो वहां पे वो वाला चैप्टर ही क्लोज हो जाता है कि जहां पे अगर आप कहो ना कि जी 60-65 साल के बाबा जी बैठे हुए हैं और गुल्लक पे बैठे हुए हैं, माजरत के साथ ऐसे लोगों के मेरा कोई ऑफेंसिव मतलब नहीं है, लेकिन वो ग्रोथ मोड में अब नहीं है। वहां पे उनकी तो दुकान वैसे ही बंद हो जाती है। अब वो कहते हैं बेटा हम तो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, हमारी तो एक टांग कबर में, वो खुद ही कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद ही कहते हैं बेटा मेरी एक टांग कबर के अंदर लटकी हुई है, लेकिन बैठना गले पे है, बैठना गले पे। तो बस हज कर ली मैंने, अल्लाह का नाम ले लिया, वह हो गया, 5 टाइम मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, ठीक हो गया। तो उनकी जिंदगी अब इसी अराउंड। तो यहाँ पे उनका क्या, अच्छा जहां तक बात है कि बर्गर बेचने वाली कंपनी, उनकी एसओपीज हैं। ओके, एसओपीज मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हर कंपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले बनाती है अगर उसको ग्रो करना है। तो अगर वो कहता है कि जी मैं आगे 20 ब्रांचेस और खोलूंगा या 200 और खोलूंगा, तो मेरी एसओपी क्या होगी। जो बाहर वाले लोग आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी खुद नहीं कर रही होती, वो तो फ्रेंचाइज अपनी सेल कर रही होती। यहाँ पे देखें कितना बड़ा बिजनेस मॉडल है जो अभी तक मेजॉरिटी पाकिस्तान में लोग नहीं समझते कि यार आप फ्रेंचाइजिंग कर सकते हो। आपने देखा होगा बर्गर लैब वाले माशाल्लाह वो बड़ा तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं इसको, यानी कि वो लोकल कंपनी है और वो बड़ा तेजी से एक्सपैंड हो रही है। तो हालांकि KFC, मैकडोनल्ड्स या आप दूसरे देख लें जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो तो ये मतलब दहाइयों से कर रहे हैं ये बिजनेस। हम उसको स्टडी करके पहले भी इस मॉडल पे आ जाते हैं, लेकिन शायद हमारी एजुकेशन और हमारा वो एक प्रोसेस बड़ा स्लो है इस मामले में। तो मैं समझता हूँ कि SOPs बहुत जरूरी हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट्स के क्या क्राइटेरिया होगा, क्या रॉयल्टीज होंगी, वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए। अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं या उतरना चाहते हैं, तो फिर आपको पहले तो उन बिजनेसेस को स्टडी करना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, क्या उनके SOPs हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या परसेंटेज शेयर हुआ हुआ है, क्या रॉयल्टीज हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं, किस तरीके से स्टाफ की सैलरीज, स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स, हर चीज की एक एक चीज की SOPs बनी, उनको लाजमी फॉलो करना है। उनके पास फीडबैक जाते हैं, वो फिर वो खुद भी चेक एंड बैलेंस रखते हैं। अगेन मेरा एक्सक्यूज मी, हुज़ैफा से अगेन एक क्वेश्चन है। हुज़ैफा, आपने पिछले माशाल्लाह आपकी कोई 35 साल जिंदगी तो गुजर चुकी है जी, राइट। अपनी जितनी भी आपकी शौरी जिंदगी है, आपने शौरी जिंदगी में आपने कितने पाकिस्तान के बिजनेस हीरोज को टीवी पे सुना और उन्होंने कुछ ऐसा भाषण दिया हो आपको कि भाई अपना बिजनेस यूं नहीं तो यूं कर लो, ये किताब पढ़ लो, ये सीख लो, इसको फॉलो कर लो। मेरे ख्याल से शायद लेस देन 5 वुड से, या शायद लेस देन 5% और 5 पीपल, सिर्फ 5 पीपल, लेस देन 5। उन्होंने बेचारों ने आके पॉलिटिकल मतलब से बात की थी या बिजनेस बताया था आपको, बिजनेस भी करते हैं? बिजनेस, हाँ वो ऐसे ही था, वो मिक्स एंड मैच होता है। लेकिन देखें हमारे यहाँ मसला फिर वही आएगा ना कि अपना पहले तो अभी तक तो एक थोड़े अर्से पहले तक तो ये मामला भी था कि यार मैं अपना बिजनेस क्यों शेयर करूं किसी से। ओके, मैं अपना काम जो मैं कर रहा हूं जिससे मैं पैसा कमा रहा हूं, फॉर एग्जांपल अब देखें आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर लोग आजकल बड़े एंटर होते जा रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी अगर कोई कर रहा होगा ना तो बैठ, अब आप देखें हमारे पास पेज पे स्पैम हो रहा होता है, वो सारे टेलीग्राम के ग्रुप के लिंक डाल रहे होते हैं, आपने देखे होंगे। तो यार अगर आप क्रिप्टो से पैसा बना रहे हो तो आपको जरूरत है कि आप दूसरों के पेज पे जाके टेलीग्राम के ग्रुप के लिंक डाल के स्पैम करोगे? नहीं करोगे, आप सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आधी से ज्यादा आवाम इन चक्रों में पड़ी है शॉर्टकट्स के, तो वो शॉर्टकट के अच्छा मेरे पास है। तो लोग जो है वो अपना बिजनेस नहीं बताते हैं, जो काम कर रहे हैं ना वो ये सारे धंधे नहीं करते। वो सामने या तो वो सामने खुद नहीं आएंगे, या हमारे जो ऐसे इदारे हैं जिनके पास इख्तियार है उनको ऊपर लेकर आने का, उनको सामने लेकर आने का वो नहीं आता। तो आदि अच्छा, अब आजकल ये भी एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग, अब जाहिर सी बात है फेम मिलना शुरू होता है, मशहूरी मिलती है लोगों के साथ। तो इसमें होता क्या है कि हम लोगों को ये भी मजे लग जाते हैं जो अपने काम करने लगते हैं, कुछ वीडियोस बन गए, जैसे हम वीडियोस बनाते रहते हैं बैठे हुए। अब हमारा काम ही है कि जी हम लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जो शख्स अपना अच्छा काम कर रहा है वो सामने नहीं आता है, इतना आराम से नहीं आएगा। वो कहेगा जी मैं खुद जो कमा रहा हूँ बस ठीक है, मेरा काम चल रहा है, मुझे सामने नहीं आया। कुछ लोगों के अपने अपने रीजंस हैं, बहुत सारे जेन्युइन रीजंस भी हैं, कुछ लोगों के ऐसे रीजंस भी हैं। अच्छा चले हम लोग दोबारा आते हैं प्रोसेस ऑटोमेशन के ऊपर। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन,
मॉडर्न टूल्स हैं। जिस तरह से आप ये देखिए, टिकटॉक जो है एक बहुत बड़ा टूल है। अगर आप टिकटॉक को यूज़ करते हो, अपने बिजनेसेस की शॉर्ट वीडियोस डालते हो टिकटॉक के ऊपर, या ये फेसबुक रील्स के ऊपर, या शॉर्ट वीडियोस जो है यूट्यूब की वहाँ पर डालते हो, तो आप उसकी एक मार्केटिंग कर रहे हो, राइट। तो बजाय ये है कि आप जो है फ्लायर छपवाए और घर घर जाके बांटें, लोगों को फोन कॉल्स करें, आपने क्या किया, आपने फेसबुक की एक ऐड चला दी, छोटी सी वीडियो बनाई और फेसबुक की ऐड चला दी। अब आप सोए पड़े हो, राइट, बट समबडी समवेयर लाइक एआई इज वर्किंग। आपकी जो लोग फेसबुक पे जाग रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पे जाग रहे हैं, आपकी ऐड उनके सामने आ रही है, आपका बिजनेस उनके सामने आ रहा है, राइट। तो आपको अभी लोकल का मार्केटिंग स्टाफ बहुत सारा हायर करके, उनको ट्रेनिंग दे के, उनको फील्ड में नहीं भेजना, जाओ भी मेरे बिजनेस की मार्केटिंग करो। आपको क्या करना है, एक अच्छी वीडियो बनानी है और उसके बाद आपको उसकी एड्स ला देनी है, राइट। और लोगों में खुद ही आपकी अवेयरनेस आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को कट कर सकते हो। लेकिन अगेन बैक, जी ज़ैफा मुझे ये बताइए, मतलब हम लोगों ने माइंड वैली 18 घंटे से हमने शुरू किया, राइट। आप अपनी जिंदगी में इस चीज को किस तरह से मैनेज करते हो और किस तरह से आपने एक सक्सेसफुल जो है बिजनेस मतलब लेके चल रहे हो? हमारी कंपनी में सारे डिपार्टमेंट सिस्टम कुछ बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने थोड़े अर्से पहले ये सारी चीज़ें, तो होता क्या था पहले कि हम एक साहब हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक स्टाफ मेंबर है, टीम मेंबर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये अक्सर मैंने और जगह पे देखा है, ये मेरे साथ भी यही मसला था, मैं भी यही कर रहा था कि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम कहते थे अच्छा यार इसके ऊपर और वजन है। एक गधा जो ज्यादा तेज भाग रहा है, ज्यादा तगड़ा है, उसके ऊपर और वजन डाल दो, बजाय कि उसको आप खाना अच्छा खिलाएं, आप उस पर और वजन डाल देते। वो गधा भागेगा, कब तक भागेगा? वो 1-2 दिन भाग लेगा, उसके बाद बोलेगा भाई कुछ खाना खिला अच्छा, तो मैं और काम करूं, वरना तो मैं चला। वो बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, अल्लाह ना करे। तो इस तरह के मामला, तो आप ये हमारे साथ सबके साथ मसला है। हमने क्या किया कि हमने उनकी ड्यूटीज को जो है वो कम किया, यानी कि हम ऐसे लोग जो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे थे ना, और जिन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट एक्सपर्टीज थी ना, वहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो हमने उनकी ड्यूटीज बाकी जो एडिशनल थी जिसमें वो नहीं कर पा रहे थे ना, वो हटा दी। वो हमने फिर किसी और कोर्स के लिए लगाया, ढूंढा, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो वो डिपार्टमेंट सिस्टम है। मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ बिजनेस को, सिर्फ मैं बैठ के जो है, मैं पढ़ाता भी नहीं इतना ज्यादा। मेरी पुरानी वीडियोस हैं, लेटेस्ट जब आती हैं, जब कोर्स अपडेट पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, बिकॉज़ सारा पढ़ाना जो है ये अंबिया का पेशा है। जी हाँ। तो अंबिया को उस्ताद बना के भेजा गया। तो अब मैं आज की डिस्कशन को ज़्यादा क्लोज करूंगा आपकी इजाजत से। उसने पढ़ाना शुरू किया था और बाकी अकल उसको पढ़ाने से आती है। तो आपको जो कुछ भी आता है ज़ाफा, मैं समझता हूँ हमें सिखाना है, और आपको खास तौर के ऊपर आप बहुत अच्छा सिखाते हो। आपकी बिजनेस सेंस बहुत अच्छी है, पूरी दुनिया घूमे हैं, लोगों को समझते हैं, बिजनेसेस कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं उसको समझते हैं, फ्रेंचाइज के मॉडल को समझते हैं। तो आप आगे बढ़िए ज़ैफा, मैं भी आगे बढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ हमें पार्टनरशिप्स करनी। देखिए दुनिया के अंदर कोई कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो कोलैबोरेट करना नहीं सीखती, जब तक वो पार्टनरशिप्स करना नहीं सीखती। भाई पार्टनरशिप्स करो, पूरी दुनिया के अंदर पार्टनरशिप्स करो, पूरी दुनिया के अंदर कोलैबोरेट करो। अगर मेरे पेज के ऊपर आके आपने अपने बिजनेस की एड्स लानी है, तो वो मेरी वीडियो के नीचे आके आपने वीडियो डालनी है, जी मेरा ये कोर्स ले लो या मेरा ये ग्रुप सब्सक्राइब कर लो। आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि स्ट्रेट वे आप अपॉइंटमेंट लो और मेरे से मिलने आ जाओ? क्यों ज़ैफा, राइट? आप ज़ैफा से मिलने चले जाएं, पासा पलट सकता है। हो सकता है मेरे टेबल पे ऑलरेडी इतना ज्यादा खाना लगा हो कि मेरी तो मजीद खाने की चॉइस ही ना हो। मुझे आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा लगे, मैं उसकी वीडियो वैसे बना रहा हूँ। मैं आपसे किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल डिमांड ना करूँ, आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। ठीक है। सो हुज़ैफा, मैं, मेरे साथ मेरे पार्टनर्स भी हैं, हम लोग यहाँ पर दुबई में ट्रैवल कर रहे हैं। मकसद क्या है अपने पार्टनर्स को साथ लेके आने का? मकसद ये है कि जब वो ट्रैवल करें, जब यहाँ पर आके बदलती दुनिया को देखें, बहुत सारे तरक्की याफ्ता लोगों को देखें, तो फिर हम में अर्ज पैदा हो, हमें अपनी हकीकत पता चले कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। और वाकतन ही हम भिखारी हैं जो पूरी दुनिया से हर दूसरे चौथे रोज़ आ जाते हैं ये शेखों से पैसे मांगने के लिए। तो जबकि अल्लाह ने हमें नवाज रखा है, ये रेगिस्तान को इन्होंने गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया और हमने अपने गोल्ड का सत्यानाश कर लिया। खैर, तो मेरी अगेन आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप अपना अपना सर्कल तोड़ो, राइट ज़ैफा? मैं ही समझता हूँ हर 3 माह बाद, मेरी ये सजेशन है आपको, हर 3 माह बाद आपकी जो भी रूटीन है, जिस शहर में हो, जिस जॉब में हो, हर 3 माह बाद 2 वीक्स की ब्रेक लो।
व्हाट्स योर ओपिनियन? वो कहते हैं ना कि आप जो हो वो आपके 5 लोगों के सर्कल का मजमुआ हो। मजमुआ। तो वो अपना सर्कल बदल लें, बेहतर कर लें, अगर नहीं है तो बेहतर लोगों के साथ उठना बैठना शुरू। बेहतर लोगों से मुराद जिनके पास नॉलेज वो वाली है, जो उस लेवल पे एक्सपर्टीज रखते हैं, तो आपका वो बेहतर हो जाएगा। और आज की इस डिजिटल दौर के अंदर आपको फिजिकली मेरे साथ आके नहीं बैठना, राइट? आपको सिंपली मुझे फॉलो करना है, आपको हुज़ैफा को फॉलो करना है, आपको रेहान अल्लाह वाला को फॉलो करना है, आपको नास डेली को फॉलो करना है, आपको माइंड वैली के फाउंडर लखानी को फॉलो करना है, आपको खान अकेडमी के सलमान को फॉलो करना है। हमें उन लोगों को फॉलो करना है जो आज की दुनिया के इमाम हैं, आज की दुनिया के इमाम हैं। अगर आप समझते हो हम लोग एज ए मुस्लिम हज़रत अली के फरमान की रोशनी में आए और जाने जाएं, तो हमें अपने फुटप्रिंट्स इस दुनिया में कायम करने हैं। और फुटप्रिंट्स कायम करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में बैलेंस, इतदाल बहुत ज़रूरी है। ठीक है? जुम्मा मैं माइंड वैली के फाउंडर को सुनने के बाद इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वैसे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बैलेंस मेंटेन रखा है, लेकिन मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि मैं पढ़ाने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दूँ, लोगों से मिलने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दूँ, और अपना जो कोर बिज़नेस है उसको हफ्ते में 3 दिनों से ज़्यादा ना करूँ। ठीक है जी? तो जी हुज़ैफा, बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बताई उस्मान भाई। और फॉलोअर्स, उन लोगों को फॉलो करें, सभी को करना चाहिए, सीखें, काम की बात निकालें, किसी एक को अपना बस ईमान ना बना लें कि यार मैं बस ठीक है, अब इससे आगे कोई बात नहीं। बाज़ औक़ात हमसे गलतियां सबसे हो जाती हैं, हर कोई जो है वो इंसान है, गलत बात भी कर जाते हैं, तो बस इग्नोर करें, माफ़ करना सीख लें, जजमेंट क्रिएट अपनी ना करें कि बस इसने गलत बोला क्यों। हो जाती है गलती, इंसान है, सबसे होती है। तो आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हो गई थी, जब हुई थी तो अल्लाह ताला ने बाद में बहरहाल जो भी तरीके थे माफ़ किया उसके तरीके से। तो हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले, सज़ा या जज़ा देने वाले, हम अपने आप को असलाह कर लेना, वही मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया। तो जनाब आखिरी बात कि खुदा के वास्ते जिस तरह के बनना चाहते हो ना, उनको फॉलो करना शुरू कर दो। क्रिकेटर्स सिर्फ पूरी कौम के 11 बन सकते हैं, इसलिए उनको फॉलो करके ना आप मेहरबानी करके कुछ नहीं होने वाला। पॉलिटिकल, आपको जितनी कौम का पॉलिटिकल नॉलेज है ना, आप में से तकरीबन हर बंदे ने पॉलिटिकल PhD कर रखी है। जितना आप लोगों को पाकिस्तान आर्मी से प्यार है, शायद आर्मी को इट्स लाइक खुद से भी उतना प्यार नहीं होगा जितना आर्मी को से पूरी कौम प्यार करती है। अगर किसी से प्यार नहीं है आपको, तो वो मेरा ख्याल से वो आपकी अपनी ज़ात है और अपनी फैमिली है, कि ना आप उसके बारे में बात करते हो, ना पैसे के बारे में बात करते हो, ना अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हो, खुद अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक है? और आखिरी बात, अगेन रसूल खुदा ने अपना वक्त 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा उनका अपनी ज़ात के लिए था सिर्फ, जिसको वो अपनी ज़ात और अपने रब के साथ ताल्लुक़ जहाँ पर वो रखते थे। एक हिस्सा उनका था उनकी फैमिली का, इस हिस्से के अंदर अपनी वो फैमिली को टाइम देते थे। और तीसरा हिस्सा था उनका सोशल और बिजनेस। अब देख लीजिए किस तरह से, समझ लीजिए, मुकम्मल इतदाल। जब एक शख्स आकर रसूल खुदा से पूछता है कि अल्लाह के रसूल दीन क्या है, तो एक लफ्ज़ में फरमाते हैं इतदाल। और ये इतदाल हमें उनकी ज़िंदगी में पूरी तरह नज़र आता है। आप देख लीजिए कि उन्होंने असर के बाद या मगरिब के बाद या इशा के बाद नमाज़ों के तरतीब से उनकी ज़िंदगी के औकात मुअय्यन थे, और मुसलसल सारी ज़िंदगी उन्होंने उसको फॉलो किया। कि जब हल्का तालीम था, हल्का तालीम लगाया, जब फैमिली का टाइम था फैमिली का टाइम लगाया, जब इबादत का वक्त था इबादत का वक्त किया। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें समझ दे, हम सब लोगों को। ये बात करने का मकसद भी है कि हम खुद से बेहतर हों। आप लोग बेहतर हो ना हो, लेकिन शायद मुझे लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतरी आ जाए, हुज़ैफा की ज़िंदगी में थोड़ी सी बेहतरी आ जाए। तो जनाब इसी पैगाम के साथ अपना ख्याल रखिएगा। जिस चीज़ को वजूद देना चाहो उसका जिक्र शुरू कर दो। अब वजूद देना है हमें बिजनेसेस को। आपको अपनी ज़िंदगी में बिजनेसेस को, एजुकेशन को, पैसे को, ग्रोथ को, तरक्की को, मुल्क की तरक्की को
तो उसके बारे में हम सिर्फ बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।